पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल कहते। पूछो वेद पुराण। 1903 में जैमल सिंह जी की मृत्यु होगी। उन्होंने श्री सावन सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया और सावन सिंह जी के बहुत से शिष्य हुए। उनमें से मुख्य शिष्य थे श्री खेमामल सिंह जी, जिसको सामस्ताना भी कहते हैं। डेरा सच्चा सौदा सिरसा में अब डेरे की स्थापना कर ली मनमुखी। और एक थे कृपाल सिंह जी, उन्होंने दिल्ली में स्थापना कर ली मनमुखी। सावन सिंह जी का आदेश नहीं था उनको किसी को भी। अब कारण क्या था कि ये दोनों अपने आप को उत्तराधिकारी महसूस करने लग गए थे। श्री खेमामल सिंह उर्फ सामस्ताना और श्री कृपाल सिंह, जिसने दिल्ली में सावन कृपाल मिशन बना दिया। का आवा खराब है सतकर्मान जी और स्वामी वाले का। फिर क्या था कि 3 साल के बाद जगत सिंह की मृत्यु होगी। जगत सिंह की मृत्यु के बाद श्री चरण सिंह को बना दिया उत्तराधिकारी। अब चरण सिंह भी श्री सावन सिंह का शिष्य था, जगत सिंह भी श्री सावन सिंह का शिष्य था। अब जगत सिंह ने उसको कैसे नाम का आदेश दे दिया, क्योंकि ये कुछ सब गोलमाल है। ये सत्कर मान लियो। दास का उद्देश्य है कि तुम फंस निकलो न। तीन लोग भी इसके पास संग नहीं है। ऐसे अनमोल जीवन को और आप कहां बर्बाद कर रहे हो ओछी साधनाओं में। अब ये क्या कहते हैं सच्चा सौदा सिरसा वाले 1949 में सामस्ताना जी ने श्री सावन सिंह जी की आज्ञा से और सच्चा सौदा सिरसा का डेरा की स्थापना कर दी और नाम देने लगे। जबकि सावन सिंह जी की मृत्यु 2 अप्रैल 1948 को हो चुकी थी, 1 साल पहले। तो पुण्यात्माओं, ये सारा मनमुखी सांग है, मनमुखी आचरण है। महीने पहले आपने अपने प्रमुख शिष्य महाराज सावन सिंह जी को अपना जानशीन बनाया। हजूर महाराज सावन सिंह जी का जन्म 20 जुलाई 1858 में ग्राम जाटान जिला लुधियाना में हुआ। ये देखो फिर 20 मार्च 1948 को एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानशीन नियुक्त किया और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। सावन सिंह जी की मृत्यु होगी 2 अप्रैल 1948 को। अब हम वहां आते हैं। इनका नावल सुनाते हैं आपको। नावल भी अच्छा इनके ज्ञान से। किसके? श्री शिवदयाल जी के नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज से, इनके अध्यात्म ज्ञान से तो नावल भी अच्छे, जिसका कोई लिंक तो होता है थोड़ा बहुत, कि सिर पैर तो होता है उसका।
और इनका कहीं सिर पैर नहीं, और 150 वर्ष तो हो गए लगभग इसको। और ये बोले श्रद्धालु आंख नीचे बैठे हैं, परम धनी जो बोल दे वाय साची। क्योंकि विद्यार्थी का तो यही होता है कि जो टीचर बता रहा है वो साची होगी। ये टीचर तो ना थे, ये टीचर नहीं थे जो आउट ऑफ सिलेबस आपको पढ़ा रहे थे। इनका आउट ऑफ सिलेबस दिखा रहा हूं। और जो ये कहते हैं हमारे गुरुओं का ज्ञान, तो वेद और गीता और पुराणों से और कुरानों से और बाइबल से सबसे ऊपर का है। ये देखो इनके हुआ भाई राधा स्वामी साहेब। राधा स्वामी दयाल की दया। खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। शिव राधा स्वामी कौन है? इनका शिवदयाल। शिवदयाल के वचनों का जो, जैसा कि आपने यहां पढ़ा था भूमिका में कि ये भूमिका है ये कि ये सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। और हजूर जी महाराज कौन है? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। ये है वो शिवदयाल जी हजूर जी साहब। अब ये क्या वचन बोल रहा है? अब हम आगे यहां पर 13 पृष्ठ पर, ये 12 है, ये 13 पर। अब यहां से पढ़ेंगे हम दफा 1। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। यहां पर सतनाम और राधा स्वामी को इन्होंने मुकाम सिद्ध कर दिया। सथान, सतनाम माने सथान। ये देखिए 14 पृष्ठ पे पहुंचावे। अब तीसरा वचन देखेंगे इनका। एक आपने पढ़ लिया था। अब तीसरे में जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर। देखो इनकी अकल। मंजिल माने स्थान, यानी कोई तो 5वीं मंजिल सतनाम पर पहुंचे और बिरले संत मंजिल 8वीं पर। राधा स्वामी मंजिल पर पहुंचे, स्थान पर पहुंचे। अब देखो चौथा वचन देखो 15 पृष्ठ पर। सार्वचनवाद भाग 1। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है। और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है, ठीक है। यो राधा स्वामी को परिभाषित कर रहा है भी यहां तक तो। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम को ये स्थान सिद्ध कर चुके हैं। स्थान का स्थान है। अरे वाह, ये भी दिखेगी तब भांग की गुट्टी ला रहे होंगे। अब वहां सतनाम को स्थान सिद्ध कर रहे हैं और ये कहते हैं नीचे स्थान का स्थान है, सतनाम का मुकाम स्थान का स्थान है। अरे वाह। और जिसको यानी इस सतनाम को आगे फिर परिभाषित किया है इन्होंने
डिफाइन किया है। इस सतनाम का मुकाम है। सतनाम को, जिसको सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द सतनाम और सत शब्द सतनाम, और सतनाम भी सतनाम और सतपुरुष सतनाम करके बयान किया है। वाह रे देवताओं, अन्यों के हमारा ज्ञान तो वेदों और गीता से ऊपर का है। अब ये था वो उवाबाई, ये दिखाना आवश्यक था कि ये तो आपको आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे थे, और यहां पर है वो शास्त्र अनुकूल वेदों, गीता, पुराणों और सुख संवेद और उन महापुरुषों की वाणी जिनको भगवान मिले, उनकी जो थ्योरी है वही उनका प्रैक्टिकल था, अंडरस्टूड है। जो उन्होंने लिखा है कि परमात्मा ऐसे प्राप्त होता है, और उन्होंने वही नाम जाप किया, जैसे प्राण संगली में नानक साहब ने किया है कि साध संगत मिल माना और नामों में नाम ओम सोहम जाना। सोहम हंसा जप जाप, यानी कई जगह इन्होंने जानबूझकर इस मंत्र को टुकड़ों में लिखा कि कहीं नकलियां का हाथ ना लग जाए। लेकिन इस दास को जिस दिन से उपदेश प्राप्त हुआ, हमारे गुरुदेव जी यही मंत्र देते थे। और ये तो बाद में आवश्यकता पड़ी, जब मुझे आदेश हुआ नामदान करने का और सत्संग करने का, तब दास ने देखा भी यूं तो कोई नहीं मानेगा, अपने अपने मनमुखी कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ नाम देता है। संतों के सत्संग भी सुनने गया जानबूझ करके, देखूं ये क्या कुछ बताते हैं, तो कोई कुछ नाम दे रहा है, कोई कुछ साधना बता रहा है, कोई कैसा ज्ञान दे रहा है। तो फिर मन में बहुत चिंता बनी कि परमात्मा, फिर ये आपका नाम सही है, ये तो कोई डाउट नहीं, आपके बच्चे कैसे पहचान सकेंगे कि ये मार्ग ठीक है, ये गलत है। सन 2000 के अंदर परमात्मा ने एक ऐसी प्रेरणा की, 2001 में कि वेद मेरा भेद है, ये वाणी अपने आप मन में उच्चारित हुई, और मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। वेदों को पढ़ना तो दास ने कठिन समझा। पहले श्रीमद् भगवत गीता जो हिंदी में अनुवादित थी, सोचा कि इसको देखता हूं, कहीं थोड़ा बहुत मिल जाए परमात्मा की महिमा इसमें, तो पूरा हिंदू समाज तो मान ही जाएगा। जब देखने लगा, दास ने देखा, रो तेरे की, ये तो सारा माल भरा पड़ा है, पर इन अज्ञानियों ने अज्ञान कर रखा है इसका। गीता ज्ञानदाता कहता है वो पूर्ण परमात्मा तो कोई और है, उसी की कृपा से ही परम शांति होगी। और अपने विषय में कहता, मैं तो नासवान हूं, मेरी जन्म मृत्यु होती है, तेरी भी होगी, परम शांति नहीं हो सकती। यहां मेरे पास रहेगा तो युद्ध भी करना ही पड़ेगा। बस यूं सोचो, दास के उमंग और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उठा ली कलम पेन, लगा नए सिरे से अनुवाद करना। इन अज्ञानियों ने अनुत्तम का अर्थ भी अति उत्तम कर रखा है, बैड का अर्थ गुड लिख रहे। फूटे बाग हमारे ऐसे गुरु मिले। फिर ये गहरी नजर गीता बना के आप जी के समक्ष प्रवेश की, प्रकट की, जो आपके कर कमलों में उपलब्ध है। अब इस ज्ञान को दास के द्वारा अनुवादित
और उन संस्कृत के ज्ञाताओं द्वारा अनुवादित को मिलाकर देखना, तो ये है गॉड गिवन ज्ञान इस दास को। और वो था अक्षर ज्ञान प्राप्त प्राणी। अक्षर ज्ञान प्राप्त प्राणी इन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ सकता। ये तो गॉड की कृपा, परमात्मा की कृपा हो, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज दास को प्राप्त हुआ। उस मास्टर की से इन सदग्रंथों के खजानों को खोल पाया ये दास जो आपके रूबरू कराते। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पे कि गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े ऐसे कर्म जीव कहला दिए, फिर जड़े नहीं जाड़े। अब ये आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाते रहे, इस विश्व में यदि अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टडी है, आध्यात्मिक ये ज्ञान अगर है, तो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा भारत में है, इस विश्व में नहीं है। अब देखो, वेद ज्ञान दाता भी कह देता है, गीता ज्ञान दाता भी कह देता है कि पूर्ण ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बतावेगा, और वो ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है। तो अभी तक सब निराकार बताया करते परमात्मा को, तो इनके पास ज्ञान नहीं था, क्योंकि जो इन्होंने अभ्यास करके अनुभव किया वो आउट ऑफ सिलेबस था। ये बताते रहे निराकार है परमात्मा, हमारे सदग्रंथ बताते हैं साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया, सचखंड गए, सतलोक देखा, अमर स्थान देखा, उन्होंने आकर बताया कि हमरे ही उनिहार है हमारा सृजनहार। उनिहार माने हमारे जैसे रूप का, हमारे जैसे रूप में है वो हमारा सृजनहार, हमारा पिता तो हमारे जैसा ही होगा, मनुष्य तो होगा ही होगा। तो ऐसे ही उन्होंने आंखों देखा, बताया कि सतलोक में, सचखंड में, नानक साहब जी कहते हैं सचखंड की साखी में कि उस प्रकाश के अंदर, यानी सौ प्रकाशित सतलोक, उस प्रकाश में कहते हैं एक तख्त पर निरंकार बैठा है, उसका भी प्रकाश ही प्रकाश है। तो निराकार कैसे हुआ? वो साकार है। फिर धानक रूप रहा करता। 24 नंबर पृष्ठ पर ग्रंथ साहिब के श्री नानक साहिब जी के पहले पहले की वाणी, फाई सूरत मुलुक की वेश, सूरत माने साकार, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासी जाना बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। फिर 731 पृष्ठ पे महिला पहला की वाणी में है, नानक साहब कहते हैं नीच जात परदेसी मेरा, खन्ना आवे तिल जावे, और ताकि संगत नानक रहंदा, कैसे मुंडा पावे, उसका कैसे ओढ़ पाऊंगा मैं। वो एक सेकंड में तो सतलोक दिखा है, एक सेकंड में यहां घूम रहा होता है। वो नीच जात परदेसी मेरा धानक रूप रहा करतार, वो काशी का दुल्हा कबीर बाबा जिंदा। तो साकार है। और पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में 26 नंबर श्लोक में और 27 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्यों को उत्पन्न करूंगा और मनुष्यों को मैं अपना जैसा बनाऊंगा, ऐसा ही बना दिया, नर नारी करके उनकी उत्पत्ति कर दी। फिर भगवान निराकार कैसे हुआ? तो पूरा का पूरा ईसाई धर्म आउट ऑफ सिलेबस स्टडी
पढ़ाई कर रहा है, आउट ऑफ सिलेबस मनमुखी बातें बनाई जा रही है। ऐसी कुरान शरीफ ये मुसलमान लोग कहते हैं परमात्मा तो बेचून है, निराकार है। पवित्र बाइबल की 50% लगभग वचन जो के तो कुरान शरीफ के अंदर है। अब जैसे पवित्र बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन विश्राम किया, वो है परमात्मा पूर्ण ब्रह्म। तो ऐसे ही कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया हुआ है कि वो कबीर नामक परमात्मा है, और उस कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, कि उस अल्लाह ने हजरत मोहम्मद को ज्ञान दिया, चाहे उसने थोरो जबराइल फरिश्ते के दिया, चाहे उनको वह भेज कर दिया, या स्वयं आकाशवाणी करके दिया, उस निराकार ने दिया, उस परमात्मा ने वो ज्ञान दिया कुरान शरीफ का, और वो लिपिबद्ध किया गया। तो कुरान शरीफ के ज्ञान का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि तू, मैं जो कह रहा हूं इन बातों पर विश्वास कर। ये काफिर तो कबीर को अल्लाह नहीं मानते, और तू इनके साथ संघर्ष कर, लड़ना नहीं, जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं, संघर्ष कर, इनकी बातों में मत आना। और ये परमात्मा वही है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, पृथ्वी के अंदर भी मीठा और खारा जल भर रखा, इसने सब जीवों को उत्पन्न किया, को बहु बेटी बना रखा। और वो परमात्मा, वो कबीर अल्लाह अपने भक्तों के गुनाहों को भी माफ कर देता, वो खूब जानता है, बात खबर है। और वो कबीर नामक परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, यानी इससे सिद्ध हुआ कि तख्त पर जा बैठा तो साकार भगवान हुआ। और फिर इससे यह भी सिद्ध हो गया कि जो अल्लाह कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है, वो खुद कह रहा है कि उससे मैं अपरिचित हूं, उसको तो बाखबर यानी तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। तो इससे 2 बातें सिद्ध होगी। एक तो वहां आउट ऑफ सिलेबस स्टडी ये है कि वो निराकार बतावें और उनके सदग्रंथ साकार बतावें। दूसरा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो वो ज्ञान पढ़ रहे हैं कुरान का, तो उसमें वो इनकम्प्लीट नॉलेज है। ऐसी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसके बारे में बताया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर ने स्वयं आकर बोला है, कबीर साहब ने, वो है तत्व ज्ञान। वो कबीर वाणी में लिखा है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और वही बताएंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी अपरिचित है पूर्ण ज्ञान से, और गीता जी का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। ऐसे ही वेदों का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 से लेकर 13 में वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला कहता है, कोई कहता वो जन्म नहीं लेता, निराकार बताते हैं। उसका
सही ज्ञान तो धीराणाम यानी तत्वदर्शी ज्ञानी आत्मा बताओगे, तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। तो इन सभी ग्रंथों में इनकम्प्लीट नॉलेज है, और कंप्लीट नॉलेज सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है। और फिर जो भी नॉलेज उसमें है, जैसा भी उन ग्रंथों में है, उससे भी अपरिचित है ये। जैसे कुरान शरीफ कहती है कि 6 दिन में सृष्टि रथ के साथ में दिन तक पर जा बैठा, फिर निराकार कैसे हुआ, बेचून कैसे हुआ। और सारा जो ये ईसाई धर्म क्या कहता है कि गॉड हैज नो फॉर्म, परमात्मा निराकार है। और बाइबल में लिखा है, पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ के 26 नंबर श्लोक में और 27 में कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया और नर नारी करके उनकी उत्पत्ति करती, फिर फॉर्मलेस कैसे हुआ। तो ये आउट ऑफ सिलेबस सुन रहे हैं, दंत कथा पढ़ाई जा रही है, लेकिन सदग्रंथों में ज्ञान सही है जितना भी उनके सत्र का है। जैसे मैट्रिक तक की पुस्तकों में मैट्रिक सत्र का ज्ञान तो है, लेकिन कंप्लीट नहीं होता, ऐसा ही जानो। अब क्या बताते हैं, और इन नकलियां का आपने देख लिया, इनका कोई ग्रंथ ढंग का कोई नहीं, वही सतनाम वही सतलोक है, इनका सतनाम में ना समझ मारा। अब ये थोड़ी सी कसर हो रह जाएगी और काट दूं। ये जो सावन सिंह जी हैं, ये हैं सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली जहां से चला है श्री खेमामल जी, या अर्थात बलोचिस्तानी सावस्ताना जी के गुरु जी थे सावन सिंह जी। अब सावन सिंह जी इस सतनाम से कितने परिचित थे ये देखिएगा। ये है संत मत प्रकाश, और भाग 3 ये हैं श्री सावन सिंह जी, श्री सावन सिंह जी महाराज। और ये देखिएगा ये कहां से छपी है ये पुस्तक। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। ये मुद्रक हैं गोपसेंस पेपर लिमिटेड। अब इसके 102 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, इनका अज्ञान दिखाते हैं। संत मत प्रकाश भाग 3 102 पृष्ठ पे, यहां देखिएगा, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। यहां सतनाम को सचखंड बताया है, और सभी के अंदर है। आपके अंदर है यू दिन की अकल सभी के अंदर है। अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड जा सकता है। यानी सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है। ये सतनाम को तो लोक बताया है और ये आपके अंदर है। और जबकि कबीर परमेश्वर उस करने नो दीदार महल में प्यारा है, एक शब्द है परमात्मा का, वो कहते हैं कि ये सब रचना पिंड मझारा, और माया ने सतलोक की नकल करके इस ब्रह्मांड के अंदर उस सतलोक के नकली झूठे लोक सतलोक अलग
लोक अगम लोक बना रखे। तो जो ये राधा स्वामी वाले सचखंड बताते हैं कि आपके अंदर है, ये तो नकली है। और परमात्मा कहते हैं इस अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। अब ऐसे डिफरेंशिएट होगा के अज्ञान और ज्ञान से तुलना करेंगे। अब ये तो कहते हैं इस शरीर में देखो सब कुछ, और जिनने महापुरुष न परमात्मा मिला ये कहते हैं इसके अंदर धुन सुनो, ये तो काल की धुन है। जैसे एक ढोलक होता है, ढोलकी, उसको बजाने के लिए एक विशेष डंडा होता है, डंडा, और उसी से बजाया जाए तो सही धुन निकलती है। और उसके कोई जूते ठाके मारने लग जाए धुन तो फिर भी होगी, पर वह तो बकवाद होगी। तो ऐसे ही असली मंत्र से भी धुन हो गई और नकली से भी होगी। नकली वाली तो बकवाद होगी, उसको कोई पसंद नहीं करेगा, उसको कौन साथ रखेगा, कौन उस साज में रखेगा। और जो विधि से बजाने वाला डंडे से बजा रहा होगा वही सिलेक्ट किया जाएगा, ये समझना। दूसरा ये बता है कि इसके अंदर जो धुन सुनाई दे रही वो भी नकली है। और कोई हैरे परले पार का जो भेद कहे जनखार का, परले पार का, इस काल के लोक से पार लोक सतलोक का कोई है, वो बताए हमारे को वो झनकार कैसी है। ये नकली झनकार है, नकली धुन है ये। अच्छा, अब जो प्रसंग चल रहा है कि ये क्या कहता है कि ये सतलोक, सचखंड या सतनाम, ये चौथा लोक है। सतखंड कहो चाहे सतनाम कहो, इसको सचखंड कहो चाहे सतनाम। और आगे देखो 106 पृष्ठ पे इसी संत मत भाग प्रकाश 3 के, ये देखो 106-7 पर, ये संत मत भाग प्रकाश 3 106 पृष्ठ पे नीचे से देखते हैं। वही सत्संगी हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो। कोई प्रसंग चल रहा है इनका, ज्यादा ना बता करके यहीं से शुरू करते हैं। अब महाराज सावन सिंह जी कहते हैं कौन से राम का? वही सत्संगी। क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी कहते हैं राम 4 हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? सावन सिंह जी कहें 4 राम हैं। अब 107 पृष्ठ पर हमारे हैं। वही सत्संगी हजूर चारों रामों को खोल कर बताइए। अब श्री सावन सिंह जी लगे ये परमात्मा कबीर साहब की वाणी है, इसका अनुवाद कर रहे हैं। सावन सिंह जी अनुवाद ठीक नहीं कर पा रहे हैं। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। अब सावन सिंह जी इस परमेश्वर की वाणी को गलत खोल रहे हैं। ये तो शुरू में ठीक बोला है, एक राम राजा दशरथ का बेटा, इसने कहीं भी अनुवाद ठीक नहीं करना आया। अच्छा, दूसरा जो त्रेता युग में हुए अवतार थे और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है। देखियो, सारी तरलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है। यह
असली राम है। अरे देवता, यह सतनाम में ना सूत मा लिया इनके। कहीं तो कहते हैं सतनाम चौथा लोक है सचखंड है, और यहाँ कहते सतनाम राम है, असली राम है। और दिखाओ एक और इनकी, और इसके गुरुजी यही बकवाद कर रहे हैं उसमें सारवचन वार्तिक राधा स्वामी में कि सतनाम को संतों ने सचखंड, सार शब्द, सत शब्द, सार नाम और सतनाम करके बयान किया है। अरे तेरा गजब। वजह से ये तो ऐसी व्याख्या है शिवदयाल जी की और इन संतों की, जैसे किसी जंगल में रहने वाले शहर से 300 किलोमीटर दूर व्यक्ति ने कभी इत्तेफाक से किसी से सुनी सुनाई बातों को सुन लिया कि शहर में कार में घूमते हैं, पेट्रोल से चलती है, ड्राइवर चलाता है, और वो नकली कहे कि मैं कार में घूमता हूं, शहर में घूम कर आता हूं। तो उससे किसी ने पूछा कि कार कैसी है, पेट्रोल कैसा है, ड्राइवर कैसा होता, सैर सड़क कैसी है। तो वो लगे डिफाइन करने कि पेट्रोल भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं, शहर भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, और पेट्रोल पंप भी कार को ही कहते हैं। तो ऐसी व्याख्या करने वाले व्यक्ति ने कभी पेट्रोल कार ड्राइवर देखा है या शहर देखा है? ऐसी ही ये स्टेटमेंट ये शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक और उसके अनुयायी दे रहे हैं, जिनका कहीं सिर पैर नहीं है। इन खक भी पता नहीं सचखंड का। तो ये कहां ले जाएंगे? कहते ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, झूठा ज्ञान। और ध्यान कहां लाओ? छुरी क्या से प्रैक्टिकल होता है? तुम्हारी छुरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल टट्टू करोगे, तुम खाक प्रैक्टिकल करोगे तो मूर्ख बना रखा। ये भगवान पुण्यात्माओं, मेरे साथ तो जो बनेगी पर इनकी खाल तार दूंगा गति। वो तो मुझे पता है, जिस महापुरुष ने सच्चाई बोली उसको लड्डू तई से मिले हैं। पर का काल ऐसा कर दूंगा, ये कितने जोगे नहीं रहेंगे, बोए नहीं जामेंगे। पहले हम छोटे छोटे थे ना, वर्षा के दिनों में आम के पौधे उगाते थे, नीम के पौधे अपने आप उगाते थे। हम उनको निकाल कर नीचे से और अपने खेतों में लगाया करते थे। तो जिस पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों से तो वो लगा नहीं करते थे, कुम्हला जाते थे। तो हम लेकर चलते थे तो किसी की मिट्टी हट जाती पौधे से, जड़ों से, तो ये कहा करता एक दूसरे को कि तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली, ये उग गए कोडी। और ऐसा ही होता था, वो मुरझा जाता था। तो इनकी जड़ इब्राहिमता ही दिखा दी, आपको दिखा दी इनकी जड़, इन सभी पंथों की। इन पंथों की जड़ इनके नाम मंत्र ज्ञान आपको दिखा दिए। अब ये आप पे सूख जाएंगे कुछ दिनों में, आप पे खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, देख लेना। अब ये देखिएगा संत मत प्रकाश भाग 4, ये श्री हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह है। इसने 5 पुस्तक बना रखी है ऐसी ऐसी। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सेवा सिंह सेक्रेटरी,
राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर, पंजाब में। और ये मुद्रिक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्ट्रीट, जालंधर से। इसके 261 पृष्ठ पे दिखाते हैं आपको, 261 पृष्ठ पे। अब श्री सावन सिंह जी के सत्संग है ये। यह संसार सर है और अक्षर है, वह ब्रह्म है, नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब से ये संसार बना है, हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इनके मां है, और ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना है। अब देखो इसका क्या अर्थ है। अब जैसे नानक साहिब जी के गुरु ग्रंथ साहिब के 340 पृष्ठ पर ये लिखा है, तो उसमें ये बताना चाहे संतों ने कि एक मंत्र है जो ओम तत् सत में जो तत् है, और ओम और ये तत् मिलकर सतनाम 2 अक्षर का बनता है। वो तत् मंत्र आपके इन 52 अक्षरों के लेख यानी गीता पुराण और वेदों में नहीं है। वो मंत्र, ये मंत्र तो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म तक के साधक भी नाशवान है, लेकिन वो मंत्र इनमें नहीं है जो कभी नाश नहीं होता। उस मंत्र के जाप करने से मोक्ष होता है। इसका अर्थ तो ये है। ये अर्थ क्या कर रहे हैं, ये अर्थ क्या कर रहे हैं, अक्षर लोक तरह सब कुछ इनके माहे, और ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना है। वो अक्षर, वो यानी वो एक अक्षर है, वो इनमें नहीं है। वो कौन है, वो दास आपको बता रहा है। ये गुरु ग्रंथ साहिब के 340 पृष्ठ पे है। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं। शायद ही कोई ऐसी भाषा हो इसके 52 अक्षरों। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं, आगे हैं वो 2 अक्षर जो पार ब्रह्म में है। उसके इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, यही बता रहे हैं कि ग्रंथ साहिब में ये लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। ये गुरु ग्रंथ साहिब के 1171 पृष्ठ में बता रहे हैं आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। और जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, 2 नामों बिना 2 अक्षर के 2 नाम है। वह 2 अक्षर के, एक ओम एक तत्, जो गुप्त आपको कल बताया था रात्रि में। परनवत नानक एक लगाए जेकर सत समावा, इन 2 अलग एक और है, वो आदि नाम है, ये 2 अक्षर का सत नाम है। अपना आत्माओं ये खुद कह रहे हैं कि जो गुरु 2 अक्षर का भेद बता देगा वो पूरा गुरु होगा। और फिर ये कहें ये 2 अक्षर तो आगे हैं पार ब्रह्म में, आगे मरे पाछे इनका के फूकेंगे हम, बताए मंत्रों को क्या करेंगे, मृत्यु होने पाछे मेरा वो पार ब्रह्म में मिल लेंगे। मरने के बाद शिवजाल जी को मिल गए, वो मरने के बाद बुक्की में बैठा है अपनी शिष्या में भूत बनकर। ये देखो यहां लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, और एक छुड़ावे
एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। अब इन दो अक्षरों में भी अलग अलग कैटेगरी है, बिल्कुल सही है। एक छुड़ावे एक लखावे, ओम और तत् दो अक्षर का मंत्र है। पुणात्माओं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मासुच। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म का है और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। उस पर सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सतपुरुष को पाने के 3 मंत्र के जाप का निर्देश है और इसकी 3 प्रकार से सिमरन की विधि है। इसमें ओम तो सीधा है, तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास बताओगा। तो ये क्या है कि इन तीनों मंत्रों के जाप करने वाले को कैसे ये 2 मंत्र का डिफाइन किया ना, एक छुड़ावे एक लखावे। ओम मंत्र हम क्या करते थे, पहले ओम नाम का जाप करते रहते, ब्रह्मलोक में इसकी मलाई खाकर वापस आ जाते, गधे बन जाते। अब हम इसका ऐसे दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम इस काल को दे देंगे ब्रह्म को, ये इसका मंत्र है, हम स्वर्ग में नहीं पाएंगे इसका प्रतिफल, तो फिर ये हमें छोड़ देगा। ये स्वयं कहता है कि सर्वधर्मान प्रीतज माम, मेरे सतर की जो धार्मिक पूजाएं हैं तो मुझ में छोड़ दे। फिर एकम शरणम व्रज, उस सर्वशक्तिमान एक जिसके बराबर दूसरा ना हो, उस अद्वितीय परमात्मा की शरण में जा। फिर अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामि, मैं तुझे सब पापों से छोड़ दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तो चिंता ना कर। यानी ओम नाम का जाप हम इसको दे देंगे, इस कारण मुक्त हुए, यानी इसने हमें छोड़ दिया, ये ओम तक छुड़वाएगा। और जो तत् मंत्र है, जैसे कल बताया था आपको, सो हम है वो परब्रह्म का अक्षर पुरुष का मंत्र है और इससे हम वहां तक जा सकते हैं जहां से हम केवल सतलोक को देख सकते हैं, पार नहीं कर सकते। बीच में बहुत बड़ी बाधा है, बाउंड्री बनी हुई है उस सातसंग ब्रह्मांड के लास्ट में, वो पारदर्शक है और उसके आगे फिर वो कम प्लेस है, तो वो केवल वहां दिखा सकता है कि ये सतलोक है, पर जा नहीं सकते। सार नाम जो तीसरा मंत्र है, वो फिर हमें वहां से पार करेगा। इन तीनों मंत्रों के जाप से हम सतलोक जा सकते हैं जहां से हम आए थे। अब देखो, अब समझ में आएगा आप कहिए। ये हम पढ़ रहे हैं, इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे और एक छुड़ावे एक लखावे। ओम तो यहां से छुड़वाएगा, वो तत् मंत्र जो दूसरा मंत्र है सतनाम का, वो हमें केवल सतलोक वहां से दिखा सकता है, दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, पार नहीं हो सकते हैं। और आगे क्या लिखा देखिए, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर क्या बताया है, जेतु पढ़ा पंडित बिंदो अक्षर बिंदो नावा है। जो पहले नानक साहिब जी जिन पंडितों से स्वयं गीता पढ़ा करते थे, फिर उन्हीं के साथ वार्ता की, जब उनको कहा कि यदि अर्थात तुझे इन 2 अक्षर नहीं पढ़े तो तूने सारे वेद पढ़ दिए तो भी यूजलेस है। अब देखो, जेतु पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर, एक ओम और एक वो तत् सतनाम के 2 अक्षर, ये 2 नाम है।
ये अक्षर नाम है, ये भी क्लियर कर दिया, क्योंकि महापुरुषों की वाणी कोई डूम भाट की वाणी नहीं है। एक एक अक्षर वेद से भी गहरे अर्थ रखते हैं, एक एक वाक्य के बहुत गहरा अर्थ होता है। ये तत्वदर्शी संत बिना इसको कोई सुलझा नहीं सकता, इन महापुरुषों के गुण रहस्यों को समझ नहीं सकता। देखिएगा, जे तू पढ़ा पंडित बिन दो अक्षर दो नावा है। ये दो अक्षर, ये दो नाम हैं। जैसे प्राण संगति में कहा है कि साध संगत मिल माना मन माना, और नाम है ना ओ हम सो हम जाना। ना ना माने ओ तेरा की ना है, नो कह रहे तो ना ना माने नाम है, नामों में नाम असंख्य नाम है, लेकिन उनमें दो नाम श्रेष्ठ है, ये सही है। जो दो अक्षर के, ये देखिएगा, जे तू पढ़ा पंडित बिन दो अक्षर बिन दो नावा, परणवत नानक एक लगाए जे कर सत समावा है। एक और है तो तीसरा आदि नाम है। ये दो अक्षर सतनाम है, ये एक अक्षर है, ये आदि नाम सार नाम है। ये सत है, वो सत ओम तत्सत में सत है। एक लंघाए, ये पार करेगा, उनके सहयोग से नीचे वाले भी साथ रहेंगे। जेकर सच समावा, यानी सच्चे सच्चे भाव से साधना करोगे पूरे संत से लेकर, तो 1171 गुरु ग्रंथ साहिब के इस पृष्ठ पर लिखा है। फिर ये देखो, इसका अनुवाद कराया है सावण सिंह जी नाडंगा। यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म है। एक अक्षर ने दुनिया बनाई है और एक ने सतलोक बनाया है। इन दो अक्षरों को डिफाइन कर आई हो अनाड़ी अज्ञानी देख। एक अक्षर ने दुनिया बनाई है और एक अक्षर ने सतलोक बनाया है। यही कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अक्षर दो भाग। और ये कहते हैं कि वो तो ये दो अक्षर तो आगे पार ब्रह्म मिल लेंगे मरने के बाद, और ये जाप नहीं करने, ये तो साधना करने के हैं। इन्होंने ना मेरा साधना क्या होती है? अरे साधना का अर्थ है मजदूरी। अब मजदूरी कौन सी करनी है? नाम जाप भी साधना है। तीन क्या पता नहीं, दुनिया को जोड़ कर बैठ गए और वो कहते हैं आगे मिलेंगे। कबीर साहब कहते हैं दो अक्षर भाख यानी बोल, इसका जाप कर और होगा खसम तलेगा राख। कह कबीर अक्षर दो भाख, अक्षर दो भाख, होएगा खसम तो लेगा राख। ये गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब की वाणी है 329 पृष्ठ पे। इसमें इसका अर्थ है कि कबीर साहब कह रहे हैं कि उस दो अक्षर का जाप कर पूरे संत से लेकर, और यदि उसके देने का अधिकारी खसम अधिकारी सही होगा संत, तो समय आने पर इस दो अक्षर के मंत्र से तेरी रक्षा होगी। यदि अनधिकारी से ले लिया तो वो भी लाभ नहीं होगा। इसका ये भी अर्थ है। अब गुरु नानक साहब कहते हैं एक अक्षर हर मन बसे नानक होत निहाल। ये एक अक्षर सार नाम है, ये असली मंत्र नानक होत निहाल, यानी एक वाणी है आंशिक। इसके और बहुत सी वाणी इसके साथ होती है, पूरा ज्ञान उससे होता है। फिर भी अब यहाँ 262 पृष्ठ पर एक स्थान पर गुरु साहब कहते हैं वेद कतेब सिमरत सब शासत, इन पढ़ा मुक्त ना होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। ये 747 पृष्ठ पे इस पर स्पष्ट किया है
कि वेद किताब पढ़ने मात्र से मोक्ष नहीं हो सकता, किसी वाणी को कंठस्थ करके याद करके बोलने रहने से मुक्ति नहीं होगी। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, पूरे संत से लेकर गुरुमुख से लेकर और गुरु की आज्ञा अनुसार उसका जाप करना होता है। और तिसकी निर्मल सोई, यानी उसको लाभ प्राप्त होगा, वो निर्मल हो जाएगा। अब ये क्या बताता सावण सिंह, वह अक्षर आपके अंदर है और पार पर मजा के मिलेगा। आप के अंदर भी है और पार पर में मिलेगा। अंदर थोड़ा खत्म हो जाएगा ये शरीर, तो वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म में जाकर मिलेगा। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं। देखियो सतनाम का फिर क्या बताने जा रहे हैं। हमारा देश सचखंड, हमारी जाति सतनाम है। हमारे देवताओं, ये सतनाम में ना समझ में आ रहा, ये जात होगी इनकी सतनाम। वहां सचखंड था सतनाम, वहां असली राम था सतनाम। सतपुरुष सतलोक सचखंड सब कुछ सतनाम, ये दो अक्षर का ये सतनाम। पुण्यात्मा, इनको पता नहीं था, नकलियों को करोड़ों जीवों को बर्बाद कर दिया। उनका सिर पर धर गए बाहर अपना और काल के मुंह में झोंक गए। पुण्यात्माओं, कुछ जागो, होश करो और दया करो इस दास पे, पहचान लो अपने परमात्मा को, निकलो इस गंदे लोक से। अब देखो यहां पर, अभी हम यही चल रहे हैं 262 पे। अब ये बताते हैं, जात हमारी सतनाम है, हमारा धर्म सतपुरुष है। धर्म हो गया सतपुरुष इनका। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अच्छा देखो, आगे शब्द के दर्जे हैं ओम शब्द, ये परमात्मा की वाणी से ले लिया, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद यानी असली देश को जा रही है। अब देखो यहां से अंधा दिखत के तो नैन चशमिन का फेरा मोतिया बंदरे, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? गगनेश कुमारी। गगनेश जी कहाँ से आए हो आप? मैं गांव राजगढ़, डाखाना राजगढ़, तहसील बल, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं? मैं सरकारी स्कूल में शिक्षा विभाग में अध्यापिका हूँ और मैं बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ाती हूँ। जी आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? मैं परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले डेरा ब्यास, राज्य पंजाब और राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी। कितने साल से? सन 2000 में लिया था और 2014 तक, हाँ, लगभग 13 साल तक मैं वहां जुड़ी रही। राधा स्वामी पंथ में आपने किन से नाम उपदेश ले रखा था? मैंने डेरा ब्यास से जो जयमल सिंह महाराज जी के द्वारा चलाया हुआ है, तो वहां से मैं जुड़ी थी। गुरिंदर सिंह आजकल वर्तमान में गुरिंदर सिंह ढिल्लों आजकल उनके मौजूदा गुरु हैं, उन्हीं से मैंने भी नाम दीक्षा ली थी। देखिए आपने राधा स्वामी पंथ से लगातार 12-13 साल तक भक्ति की है, उसके बाद आपके जीवन में ऐसा क्या होता है कि आप वो साधना छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण
में आ गए? एक तो उतनी उस हम श्रद्धा से वो कर भी रहे थे भक्ति, पर घर में शांति नहीं थी, चैन नहीं था, और ऐसे ही अंधश्रद्धा से हम चले हुए थे और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात है। फिर मेरे पिताजी जो ड्राइंग मास्टर रिटायर हुए हैं, उन्होंने साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, और वो गुरु परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सभी आजकल के धर्मगुरुओं की किताबें और जहां पर वो गलत पाए गए उसको वो बता रहे थे। तो मेरे पिताजी ने पॉइंट पकड़ा कि राधा स्वामी उसमें बता रहे हैं कि वही गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे ता प्राणी निज घर को जावे। वहीं से उनके मन में तूफान मच गया और उन्होंने हमसे भी डिस्कस किया, हमने भी देखा। हमने कुछ समय तक तो ये बात माना नहीं, लेकिन धीरे धीरे तूफान तो मच गया कि हमें तो वो 2 मंत्र मिले ही नहीं है जो लिखे हुए हैं। और फिर दुखी भी हम थे, उस भक्ति को करने से दुखी भी काफी थे। कोई चैन नाम की चीज नहीं थी। हमारे पास आर्थिक रूप से तो हम थे, हमारे पास धन संपत्ति थी, लेकिन मानसिक शांति बिल्कुल नहीं थी। फिर हमने जब जैसे जैसे हम संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनते रहे, उनके सत्संगों को सुनते रहे, उससे हमने बहुत ज्यादा ये हमें विवश होना पड़ा कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही सही है और हमें छोड़ना। मैंने तो जो 2 अक्षर का ये नाम है उसको लेने की बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा मेरे मन में हुई कि अब तत्काल मैंने छोड़ दिया। और मुझे तो वहां पर वो सेवा भी दी गई थी, स्टेज पर बैठ करके बुक रीडिंग करना, 4-5 बार मैंने वो भी कर ली। लेकिन मुझे पता लगा कि हम तो बहुत ज्यादा लो लेवल का ये ज्ञान है और उससे हमारा शास्त्र के विरुद्ध है, और शास्त्र के विरुद्ध भक्ति थी। वो गुरुजी कोई भी शास्त्र प्रमाण नहीं देते थे, अकेले उन्होंने संतों की वाणियां ली हुई थी, तो उसका ही वो सरलार्थ करते थे। और 5 नाम का मंत्र दिया हुआ था, और जो घट रामायण में श्री तुलसी साहिब जी ने बता दिया कि 5 नाम काल के जानो, तो ना तो वो प्रथम मंत्र था उनके पास जो गुरुजी रामपाल जी महाराज जी देते हैं, और हमें तो पता ही नहीं था वेद शास्त्र। और जो अभी भी उनके अनुयायी जो हैं वो बोलते हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से दूर हो जाओ, उसको सुनो तक नहीं, और वो बहुत ज्यादा गलतफहमी में है। जैसे हमने सुन लिया तो हमारा उद्धार हो गया और हम बहुत ज्यादा काल जाल से छूट गए। हाँ सर, मैंने विश्लेषण किया, जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और 13-14 साल तक, इवन जब से मैंने होश संभाला था, मेरे माता पिता जी राधा स्वामी पंथ से थे, और वह उस पंथ से हम इतनी सारी बहुत बड़ी भीड़ को देख करके, करोड़ों की संख्या में अनुयायियों को देख करके हम उनके साथ जुड़े थे। लेकिन ना तो हमें घर में लाभ हो रहा था और ना ही तो हमें कोई शास्त्र अनुसार कोई साधना मिल पा रही थी। राधा स्वामी सत्संग से जब हम वहां, मुझे तो बुक रीडिंग की सेवा मिली थी, और जब मैं बुक पढ़ती थी, उस ज्ञान को पढ़ती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ही ज्ञान नहीं है और मैं अधिकारी ही नहीं हूं, तो ये जो 500-700 लोग बैठे हुए हैं ये क्या ज्ञान समझेंगे। और ये बार बार मेरे मन को ये बात कचोटती थी, परंतु हम जुड़े हुए थे। जैसे श्रद्धालु तो होता है, वो जुड़ा रहता है इस ज्ञान से, हम ऐसे ही जुड़े हुए थे। परंतु वास्तव में जब संत रामपाल जी महाराज जी का जो मेरे पिताजी ने मुझे बुक दी, उसको पढ़ा मैंने, और टीवी चैनल पर सत्संगों को सुना, तो एकदम से मुझे वो छोड़ने में ही अपना हित लगा। तो राधा स्वामी सत्संग व्यास से जो हम साधना कर रहे थे, और करते करते कई शंकाएं मन में होती भी थी,
और जैसे वो हम बिनती वहां गाते थे, उसमें लास्ट में आता था अक्षर अक्षर नहीं अक्षर पारा, और हमें पता ही नहीं था कि वो अक्षर ब्रह्म कौन है, अक्षर कौन है, ये पता ही नहीं था। जब संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में हमें अलग अलग से इन भगवानों का पता लगा, और हम क्यों जन्मते हैं, क्यों मरते हैं, इन सब बातों का जब हमें पता लगा, तो हमने एकदम से गुरु त्यागने में अपना हित समझा, और हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में मैं तो चली गई। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों अनुयायी इस बात का दावा करते हैं कि जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से कोई भी नाम उपदेश लेता है, उनकी सालों पुरानी बीमारी दूर हो जाती है, उनको आर्थिक लाभ होते हैं, मानसिक लाभ होते हैं। आपका क्या अनुभव रहा? हाँ, बिल्कुल सही बोला उन्होंने, क्योंकि जैसे हमने परमात्मा के गुणों को सुना था, पहले भी गाते थे, कई फिल्में देखते थे, तो उसमें बोलते थे कि असली भगवान जो है अंधे को आंख देता है, कोढ़ी को काया देता है, कंगाल को माया देता है। तो उसी तरह से परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से असाध्य रोग भी ठीक होते हैं, और मैं खुद उसका उदाहरण हूँ। मेरे को लगभग 13 साल पहले से एलर्जी थी, और छींके आना, आंखों में खारिश होना, और लगभग पूरे वर्ष में 2-4 महीने मैं कहीं ठीक रहती थी, और एलर्जी से मैं बहुत ज्यादा पीड़ित थी। और फिर कई तरह के हमने वैद्यों से, जो घरेलू वैद्य होते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां ली, एलोपैथी के लिए, अब अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास गए, स्किन जो एलर्जी वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे मैंने दवाइयां ली, और बहुत हजारों रुपया मेरा दवाई पे खर्च हो जाता था। और जो एंटी एलर्जी की दवाइयां थी उसको तो मैं रोज खाती थी, और वो इतना उसका साइड इफेक्ट होता था कि मैं दूसरे दिन अपने पढ़ाई में, बच्चों को पढ़ाना और अपने प्रोफेशन में अच्छा से काम नहीं कर पाती थी। तो जब से मैंने 2014 से गुरुजी रामपाल जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, तो सबसे पहले तो मैं, और होता है जी, जब थक हार के मैं उनके पास इसके लिए भी गई कि मैं, मेरी एलर्जी, ये भयंकर बीमारी ठीक हो जाए। और मुझे उसके बाद से लगभग 2-3 महीने में इतना, और आज अब मैं मुझे नहीं याद कि पूरी वर्ष में मैं कहीं एक या 2 गोली कहीं लेती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो संत रामपाल जी के उन अचूक मंत्रों में, उनकी वाणी में बहुत ज्यादा शक्ति है। और क्या लाभ मिले? हाँ, और लाभ, एक तो आध्यात्मिक लाभ मिला, वो जो शास्त्र विरुद्ध साधना मुझे राधा स्वामी पंथ में हम कर रहे थे, उससे से छुटकारा मिला, सदमंत्र मिले। और जैसे मीराबाई जी ने कहा था कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करिए अपनायो। हम तो कुछ भी नहीं थे, तुच्छ बुद्धि जीव थे, लेकिन परम संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझ पर कृपा हुई, और मैंने सदमंत्र लिया, असली नाम दीक्षा ली, सद दीक्षित हूं अब मैं। और लाभ, मेरे हस्बैंड आजकल सरकारी स्कूल में, वो भी शिक्षा विभाग में एज ए प्रधानाचार्य कार्यरत हैं। तो उनकी 2017 में जो है वो प्रमोशन हुई, और वो थके हुए भी थे, अपनी एडजस्टमेंट के लिए 250 किलोमीटर दूर उनका उन्होंने ज्वाइन करना था। और शिमला से चौपाल होते हुए बहुत ऊंचाई पे वो रोड था, सड़क थी, वहां से वो जा रहे थे, बहुत कच्चा रोड था, रास्ता था। तो गाड़ी जो थी वो रात होने को थी, तो उनको नींद आ गई। और जब उन्होंने देखा कि पहाड़ के साथ गाड़ी ऑन थी, वो चालू थी, और पहाड़ के साथ वो टकरा के खड़ी हो गई थी, और उनको बहुत गहरी नींद आ गई थी। जब वो बोलते हैं कि शायद मुझे 1 घंटे के बाद जाग आई, तो गाड़ी ऑन थी, और मुझे नहीं पता कि ब्रेक पे कैसे मेरा पैर रखा गया था, किसने रख दिया, और मैं सुरक्षित था। अब मैं 2014 से संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ी थी, और वो कभी कभी विरोध भी करते थे, लेकिन उनको भी कभी सुनते थे, कभी फिर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान उस गाड़ी में
चलाया हुआ था, सत्संग चला हुआ था। जब उन्होंने 1 घंटे के बाद अपने को सुरक्षित पाया तो वो भी अचंभित रह गए और उसी वक्त उनका मन किया कि मैं यहीं से गाड़ी वापस करके अभी संत सतगुरु रामपाल जी का नाम उपदेश लेता हूं। फिर क्या हुआ कि मात्र 3 दिन में उन्होंने 250 किलोमीटर घर से दूर वो करनी थी नौकरी, लेकिन महाराज जी की दया से और मैंने भी अरदास लगाई, उन्होंने भी लगाई, तो 3 दिन के बाद उनका तबादला घर से 65 किलोमीटर दूर अब वो वहां नौकरी कर रहे हैं एज ए प्रिंसिपल। मैं अध्यापिका तो हूं, साथ में हमारी 2-4 बीघा जमीन भी है। वहां हम धान की फसल करते हैं। जैसे हमने धान की फसल पूरी मैच्योर हो गई, उसकी कटाई की हुई थी। धान की फसल की कटाई करने के बाद हमारे यहाँ जंगली सुअर बहुत ज्यादा है और वो पूरी फसल को चौपट कर देते हैं। तो हमारे साथ भी हुआ कि काट के जैसे वो फसल खेतों में थी बिछी हुई, तो उन्होंने वो जो सॉलिड दाने धान के थे उनको उन्होंने सारा का सारा वो उससे निकाल दिया था। वो करते हैं ऐसा ही बंदरबाड़ी। तो जब हम इकट्ठा करने लगे, उसको लाने लगे थ्रेसिंग के लिए, तो मेरे को रोने को मन हुआ और लगभग मैं रो गई और बड़ा दुख हुआ कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आजकल फसल बड़ी मुश्किल से हुई, तो वो लगभग खत्म थी। उस समय वो सॉलिड दाने तो नहीं रहे थे धान के, फिर भी हम ले आए और थ्रेसिंग की हमने। तो मैं आधे दिन की छुट्टी लेके स्कूल से आई थी, गाड़ी खड़ी हुई थी थ्रेसिंग करने के लिए, और आते आते उसी दिन वैसे दिल तो बहुत टूट चुका था, फिर भी उसको करना था, जैसे तैसे भी इकट्ठा करना था। तो फिर क्या हुआ कि वो फसल इतनी हो गई कि 12-13 बोरियां धान की हुई। जब हमने धान में से चावल को अलग किया तो लगभग 1.5 क्विंटल चावल हमारे हो गए। तो मैं बहुत हैरान रह गई। उस वक्त मैं अभी नया नया नामदान रामपाल जी महाराज जी से लिया हुआ था। तो मैं हैरान रह गई कि मैं वहां उस वक्त रो रही थी कि फसल खत्म है, तो इतना ज्यादा उसमें भी बरकत हो गई, उसमें भी वृद्धि हो गई। तो असली संत, असली जो पूर्ण संत होते हैं, उनके ऐसे कारनामे होते हैं। देखिए बहन जी, आप एक टीचर हैं, आपके पति भी प्रिंसिपल है, लेकिन आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपकी फसल बढ़ा दी और उनकी कृपा से आपके पति का एक्सीडेंट होने से बच गया। क्या आपको इन बातों पे अंधविश्वास नहीं लगता? नहीं, अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं है। और विज्ञान जो है और मैथ जो है, मैथ फॉर्मूलाज पे है, सूत्र के आधार पे चलता है, और गणित में जो है वो सिद्धांत कार्य करते हैं। ऐसे ही भक्ति का भी सिद्धांत है। और जैसे स्पोर्ट्स में है, खेलों में भी, जैसे हमने कबड्डी खेल लिया या कोई भी गेम है, जोनल लेवल पे जो नियम होते हैं वही तो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, और स्टेट लेवल पे कोई खेल खेलना है वहां भी तो वही नियम होते हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल इसमें खेलना है तो भी वही नियम होते हैं। तो यही तो दिक्कत है, यही तो विडंबना है, यही तो दुर्भाग्य है कि हमारा कोई सिद्धांत ही नहीं है भक्ति करने का। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में जुड़ने से, उनसे जुड़ने के बाद तो हमें पूरा भक्ति प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप का भी हमें पता चला। और हमें तो पता ही नहीं था। ये तो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का कहां तक उनका शुक्र, शब्द नहीं है हमारे पास। मैंने पहले ही बोल दिया कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। तो वो तो उन्होंने बताया। तो ये जो डेरा व्यास है, ये जो राधा स्वामी और अन्य पंथ चले हुए हैं, इन्होंने तो भ्रमित कर रखा है पूरे समाज को। हम कहां तक उनका धन्यवाद करें। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 19 के मंत्र नंबर 25 और 26 में बताया है कि जो पूर्ण संत होता है, तत्वदर्शी संत होता है, वो 3 बार की पूजा विधि बताता है। 3 बार जो है मंत्र दीक्षा को देता है, उस नाम दीक्षा की उस प्रक्रिया को खत्म करता है। लेकिन ये तो एक बार स्टैंप लगा देते हैं, एक बार नाम दीक्षा ले ली, फिर आप जो मर्जी सो जितना मन में आए उतना पाखंड कर लो, फैशन कर लो, कोई
स्टॉप भी नहीं था। आखिरकार स्कूलों में भी हर जगह जहां जितना डिसिप्लिन होगा, मर्यादा में हम रहेंगे, तो वहां अच्छे परिणाम आएंगे। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में होता है। तो जब हमें वेदों से, शास्त्रों से सब पता चला, तो नाम खंड भी होता है, और गुरु कोई नहीं बताते हैं कि नाम भी कभी खंड होता है। ये तो हैरानी की बात है। जैसे हम बच्चों की परीक्षा लेते हैं, उनको कंपार्टमेंट भी आता है, वो फेल भी होते हैं, दूसरी बार फिर से एग्जाम देते हैं तो पास होते हैं। उसी तरह भक्ति मार्ग में भी होता है। और ये चीज हमें पूरे विश्व में किसी भी धर्म गुरु ने नहीं बताया कि नाम भी खंड होता है, और मर्यादा को बचाना होता है, अपने नाम को खंडित होने से बचाना है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनके जीवन की रक्षा होती है, और संत रामपाल जी महाराज जी अपने श्रद्धालुओं को मौत के मुंह से खींच लाते हैं। क्या ये संभव है? ये संभव है, क्यों संभव नहीं है। आदरणीय कबीर साहिब जी जब 600 साल पहले यहाँ आए थे, उन्होंने ये सब कुछ करके बताया है। कमाल और कमाली का बहुत सारे उदाहरण है। उन्होंने भी जीवित किया है, मुर्दों को जिंदा किया है, और हमारे कई भक्तजनों को उन्होंने जिंदा किया। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने भी ऐसे बहुत सारे चमत्कार किए हैं, और हमने महसूस किया कि वो संत भी नहीं है जिससे चमत्कार ना हो, और वो संत भी नहीं है जो चमत्कार के पीछे दुनिया को अपने साथ जोड़े। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में वो शक्ति है, वो मरे हुओं को जिंदा भी करते हैं। देखिए, आपने 13 साल राधा स्वामी पंथ में गुजारे हैं, और उसके बाद आपको पता लगता है कि राधा स्वामी पंथ में शास्त्र विरुद्ध साधना करवाई जाती है, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार साधना बता रहे हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी, खास करके राधा स्वामी पंथ से जुड़े श्रद्धालुओं को? मैं राधा स्वामी भक्त भाइयों के साथ में क्या, पूरे विश्व के हमारे जीव, हमारी जाति है, जितने भी जीव हैं, मानव समुदाय है, वो हमारे भाई बहन है। अगर मुझे अच्छा रास्ता मिल गया तो क्यों ना वो सुन तो लें। मैं उनसे, मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों को सुने। चैनल पे शाम को सत्संग आता है, बहुत सारी उनकी पुस्तकों को वितरित किया गया है, उनको पढ़ें और सद मंत्र लेकर के मैं तो इन गुरुओं से भी प्रार्थना करती हूं कि कम से कम अपने आप ही इन अनुयायियों को कह दें कि हमारे पास वो सद भक्ति नहीं है, और जल्दी से जल्दी संत परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और आत्म कल्याण करवाएं। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।